ज्यादा कंफ्यूजन ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को लेकर होता था। अक्सर मैं चार्ट पर देखता कि प्राइस किसी खास लेवल को तोड़ रहा है और बिना सोचे समझे तुरंत ट्रेड में कूद जाता। उस समय मेरा मानना यही था कि अगर रेजिस्टेंस टूट गया है तो अब तो प्राइस रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग होती थी। कई बार होता ये कि प्राइस थोड़ा ऊपर जाता और फिर अचानक पलटकर नीचे गिर जाता, जिससे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता और ट्रेड लॉस में चला जाता। दूसरी तरफ कभी कभी मैं सोचता कि ये तो फेक ब्रेकआउट है, ट्रेड मत लेना, लेकिन वही ट्रेड मेरी आंखों के सामने जबरदस्त मूवमेंट कर देता और मुझे बस पछताना पड़ता कि काश इसमें एंट्री ली होती। इन सब एक्सपीरियंस ने मुझे मजबूर किया कि मैं गहराई से समझूं कि आखिर क्यों ज्यादातर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन फेल हो जाते हैं, और धीरे धीरे मैंने ऐसी चीजें नोटिस की जो हर ट्रेडर के लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर डिटेल में बात करेंगे कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ज्यादातर क्यों फेल होते हैं और एक समझदार ट्रेडर को चार्ट पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 5 बड़े कारण बताने वाला हूं जिनकी वजह से ब्रेकआउट असफल हो जाते हैं, और साथ ही 3 ऐसे प्रैक्टिकल सेटअप भी शेयर करूंगा जिन्हें आप अपने ट्रेडिंग में तुरंत इस्तेमाल कर पाएंगे। इसलिए रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर देखिएगा कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन असल में होते क्या है। दोस्तों, जब भी प्राइस किसी चार्ट पर बार बार एक खास लेवल पर रुकता है और अचानक उस लेवल को पार कर जाता है तो उसे हम ब्रेकआउट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक कई बार 100 के आसपास रुकता रहा और नीचे गिर जाता रहा, लेकिन एक दिन वही स्टॉक 100 के ऊपर निकल गया तो ये ब्रेकआउट कहलाएगा। इसी तरह जब कोई स्टॉक बार बार एक सपोर्ट लेवल से उछलता है लेकिन एक दिन उस सपोर्ट को तोड़कर नीचे चला जाता है तो उसे हम ब्रेकडाउन कहते हैं। अब यहाँ पर समस्या ये होती है कि ज्यादातर नए ट्रेडर्स को लगता है कि ब्रेकआउट मतलब प्राइस अब सीधा ऊपर जाएगा और ब्रेकडाउन मतलब अब सीधा नीचे, और इसी सोच में वो तुरंत ट्रेड कर देते हैं। लेकिन असलियत ये है कि मार्केट में 70-80% ऐसे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन फेल हो जाते हैं क्योंकि आज का मार्केट पहले जैसा नहीं है। अब यहाँ स्मार्ट मनी यानी बड़े प्लेयर्स एक्टिव रहते हैं और वो जानते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स कहाँ एंट्री करेंगे और उनका स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा। इसी वजह से मार्केट अक्सर उसी जगह जाकर रिवर्स हो जाता है। अब सबसे पहला कारण जिसकी वजह से ब्रेकआउट फेल होते हैं वो है पास में दूसरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस होना। मान लीजिए प्राइस डाउन साइड से ऊपर की तरफ आता है और एक रेजिस्टेंस को तोड़ देता है। इस मौके पर रिटेल ट्रेडर्स तुरंत बाइंग कर देते हैं, लेकिन अगर उसी के पास में एक और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मौजूद है तो प्राइस वहां पहुंचते ही अटक जाएगा और वहां पर सेलिंग प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि प्राइस पलटकर वापस नीचे गिरने लगेगा। इसका नतीजा ये होगा कि जिसने भी पहले ब्रेकआउट पर एंट्री की थी उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और ट्रेड लॉस में चला जाएगा। इसलिए दोस्तों, अगर आपको किसी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के पास में दूसरा लेवल दिखाई देता है तो वहां एंट्री लेने से बचिए। अब बात करते हैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन फेल होने के दूसरे बड़े कारण की। दूसरा कारण है लो वॉल्यूम पर ब्रेकआउट होना। देखिए, जब भी मार्केट किसी लेवल को ब्रेक करता है तो उसके पीछे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम होना चाहिए। वॉल्यूम हमें यह बताता है कि असल में कितने बड़े प्लेयर्स उस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर प्राइस ने रेजिस्टेंस तोड़ा लेकिन वॉल्यूम नॉर्मल से भी कम है तो इसका मतलब है कि यह सिर्फ दिखाने वाला ब्रेकआउट है और उसके टिकने की संभावना बहुत कम है। कई बार ऐसा होता है कि बड़े प्लेयर्स जानबूझकर छोटे वॉल्यूम पर प्राइस को ऊपर धकेल देते हैं ताकि रिटेल ट्रेडर्स को लगे कि असली ब्रेकआउट हो गया है। अब जैसे ही रिटेल ट्रेडर्स बाइंग करते हैं, बड़े प्लेयर्स वहीं पर अपनी सेलिंग डाल देते हैं और मार्केट वापस नीचे आ जाता है। इस तरह लाखों ट्रेडर्स फंस जाते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है, अगर ब्रेकआउट के साथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम नहीं है तो उस ट्रेड से दूर रहना ही बेहतर है। अब चलते हैं तीसरे कारण की तरफ। तीसरा कारण है फॉल्स कैंडल क्लोजर। कई बार क्या होता है कि प्राइस किसी लेवल को तोड़ता है लेकिन उसी टाइम फ्रेम की कैंडल उस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं होती। जैसे मान लीजिए किसी स्टॉक का रेजिस्टेंस 200 पर है और प्राइस 205 तक जाता है, लेकिन कैंडल वहीं टिकने की बजाय वापस 198 पर बंद हो जाती है। इसका मतलब हुआ कि असल में प्राइस ने लेवल को सस्टेन ही नहीं किया। ऐसे ब्रेकआउट को हम फेक ब्रेकआउट कहते हैं। इसलिए जब भी आपको कोई ब्रेकआउट दिखे तो सिर्फ लेवल टूटने पर एंट्री मत लीजिए। हमेशा वेट कीजिए कि कम से कम उस टाइम फ्रेम की कैंडल उस लेवल के ऊपर जाकर क्लोज हो, तभी उसे असली ब्रेकआउट माना जाएगा। अब चौथे कारण की बात करते हैं, मार्केट का ट्रेंड उल्टा होना। दोस्तों, अगर मार्केट पहले से ही डाउन ट्रेंड में है और वहां पर छोटा मोटा ब्रेकआउट होता है तो ज्यादातर बार वो टिकता नहीं है। इसी तरह अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है और आपको बीच बीच में ब्रेकडाउन दिखते हैं तो वो भी फेल होने की संभावना ज्यादा रखते हैं, क्योंकि असली ताकत हमेशा मेजर ट्रेंड के साथ होती है। अगर आप ट्रेंड के खिलाफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को ट्रेड करेंगे तो चांस ज्यादा है कि प्राइस कुछ देर आपको कंफ्यूज करके फिर मेजर ट्रेंड की दिशा में चला जाएगा और आपका ट्रेड लॉस में चला जाएगा। तो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मेजर ट्रेंड के साथ ही हो, तभी उसमें सफल होने के चांस ज्यादा है। अब आते हैं पांचवें और सबसे अहम कारण पर, स्टॉप लॉस हंटिंग। ये शायद वो पॉइंट है जो सबसे ज्यादा ट्रेडर्स को परेशान करता है।
बड़े प्लेयर्स हमेशा जानते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स कहां एंट्री करेंगे और उनका स्टॉप लॉस कहां लगेगा। मान लीजिए किसी स्टॉक का रेजिस्टेंस 500 है और जैसे ही 502 पर जाता है, रिटेल ट्रेडर्स बाइंग शुरू कर देते हैं और अपना स्टॉप लॉस 495 498 के आसपास लगा देते हैं। अब बड़े प्लेयर्स उसी मौके का फायदा उठाकर थोड़ी देर के लिए प्राइस को ऊपर धकेलते हैं ताकि रिटेल लोग फंस जाएं। फिर अचानक वो बड़ी सेलिंग डालते हैं और प्राइस नीचे गिरा देते हैं। रिजल्ट ये होता है कि रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और मार्केट उनके खिलाफ चला जाता है। यही वजह है कि अक्सर लोग कहते हैं कि यार मार्केट मेरे खिलाफ क्यों पलट जाता। असल में यह आपका बदकिस्मती नहीं है बल्कि स्मार्ट मनी का गेम है। तो दोस्तों, अब तक हमने समझा कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ज्यादातर क्यों फेल हो जाते हैं, जैसे कि पास में दूसरा लेवल होना, लो वॉल्यूम पर ब्रेकआउट, फॉल्स कैंडल क्लोजर, मेजर ट्रेंड के खिलाफ होना और स्टॉप लॉस हंटिंग। अब सवाल यह है कि हमें इनसे बचकर ट्रेड कैसे करना चाहिए। इसके लिए मैं आपको 3 प्रैक्टिकल सेटअप बताऊंगा जिन्हें आप तुरंत अपने चार्ट पर इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला सेटअप है कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड करना। ब्रेकआउट होते ही तुरंत ट्रेड में कूदना सबसे बड़ी गलती है। सही तरीका यह है कि जब भी कोई लेवल टूटे, आप वेट करें कि उस टाइम फ्रेम की कैंडल उस लेवल के ऊपर जाकर क्लोज हो। मान लीजिए किसी स्टॉक का रेजिस्टेंस 200 है और प्राइस 205 तक चला गया, लेकिन अगर कैंडल 202 या उससे ऊपर क्लोज हो जाती है तो इसका मतलब है कि ब्रेकआउट असली हो सकता है। लेकिन अगर कैंडल वापस रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हो जाती है तो समझ जाइए कि वो फेक ब्रेकआउट है। यानी हमेशा कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड में एंट्री लीजिए, अंदाजे या जल्दबाजी में नहीं। दूसरा सेटअप है वॉल्यूम और रीटेस्ट का कॉम्बिनेशन करना। ब्रेकआउट तब और स्ट्रांग हो जाता है जब उसके साथ वॉल्यूम भी ज्यादा हो, यानी प्राइस सिर्फ ऊपर ना जाए बल्कि उसके साथ खरीदारों की संख्या भी बढ़े। और अगर ब्रेकआउट के बाद प्राइस उसी लेवल पर वापस आकर रीटेस्ट करे और वहां से फिर से ऊपर उछले तो ये बहुत मजबूत सिग्नल होता है कि अब मूव असली है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई स्टॉक 100 का रेजिस्टेंस तोड़ता है और वॉल्यूम नॉर्मल से दोगुना है, फिर वो 100 पर वापस आकर टिक जाता है और फिर से ऊपर जाता है, तो ये एकदम क्लियर सिग्नल है कि ब्रेकआउट असली है और इसमें एंट्री लेना सेफ है। तीसरा सेटअप है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। ये सबसे पावरफुल तरीका है। कई बार हमें छोटे टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट दिखता है लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पर वो असली नहीं होता। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि आप छोटे टाइम फ्रेम जैसे 15 मिनट या 1 घंटा पर ब्रेकआउट देखें, लेकिन साथ ही बड़े टाइम फ्रेम जैसे डेली चार्ट पर भी उसका कंफर्मेशन लें। अगर दोनों टाइम फ्रेम एक ही बात कह रहे हैं तभी एंट्री करें, वरना छोटे टाइम फ्रेम के झूठे ब्रेकआउट में फंसने का रिस्क बढ़ जाता है। तो दोस्तों, अगर आप इन 3 सेटअप्स को फॉलो करेंगे, फर्स्ट, हमेशा कंफर्मेशन का इंतजार कीजिए, सेकंड, वॉल्यूम और रिटेस्ट को साथ में देखिए, थर्ड, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कीजिए, तो यकीन मानिए कि फेक ब्रेकआउट में फंसने की संभावना बहुत कम हो जाएगी और आपकी ट्रेडिंग रिजल्ट्स पहले से कहीं बेहतर हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक और जरूरी पॉइंट है, हर ट्रेड में रिस्क मैनेजमेंट। चाहे सेटअप कितना भी अच्छा क्यों ना लगे, हमेशा स्टॉप लॉस का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि मार्केट 100% किसी के कंट्रोल में नहीं होता। अब आपने समझ लिया कि क्यों ज्यादातर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन फेल हो जाते हैं और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इस वीडियो में बताए गए 5 कारणों को याद रखेंगे और 3 प्रैक्टिकल सेटअप्स को अपने चार्ट्स पर अप्लाई करेंगे, तो यकीन मानिए कि आप फेक ब्रेकआउट्स में फंसने से बच जाएंगे और आपकी ट्रेडिंग का सक्सेस रेट पहले से कहीं बेहतर हो जाएगा। एक और जरूरी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, सब्र, पेशेंस। देखिए, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती जो ट्रेडर्स करते हैं वो है जल्दबाजी। उन्हें लगता है कि हर ब्रेकआउट के पीछे भागना जरूरी है, लेकिन हकीकत यह है कि सही मौके कम ही आते हैं। अगर आप धैर्य रखेंगे और सिर्फ उन्हीं सेटअप्स को ट्रेड करेंगे जो क्लियर और कंफर्म्ड हैं, तो लॉस अपने आप कम हो जाएगा और प्रॉफिट अपने आप बढ़ने लगेगा। हमेशा याद रखिए, ट्रेडिंग में कम लेकिन क्वालिटी ट्रेड्स ही आपको लंबे समय में सफल बनाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने डिटेल में सीखा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन असल में क्या होते हैं, क्यों ज्यादातर ये फेल हो जाते हैं, 5 बड़े कारण जिनकी वजह से ट्रेडर्स फंस जाते हैं, और 3 प्रैक्टिकल सेटअप्स जिनसे हम असली और नकली ब्रेकआउट को पहचान सकते हैं। अब आपकी बारी है कि आप इन पॉइंट्स को अपने चार्ट पर जाकर प्रैक्टिकली देखें और समझें कि किस तरह ये रियल मार्केट में काम करते हैं।